आइए हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं। निषाद राजगुह राज कथा पाठ 46। निषाद राजगुह कथा। अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह से कैकई ने भगवान श्री राम को वनवास भेजा है और राम श्री अयोध्या छोड़कर राम लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे, वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। राजा निषाद राजगुह को जब ये खबर मिली है कि भगवान आए हैं, बड़ा प्रेम उमड़ा है इनके मन में। अपने सभी प्रियजन भाई बंधुओं को बुला लिया और भगवान को भेंट देने के लिए फूल कंद मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चले। श्री राम ने उसे अपने पास बिठाया और सब कुशल मंगल पूछा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल हैं। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्यारे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धारण कर मुझे मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रमना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। वहाँ जितने भी लोग थे सब कह रहे हैं, कैसे माता पिता हैं, इतने सुंदर पुत्रों और जानकी जी को कैसे वन जाने की आज्ञा दे दी। कोई एक कहता है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान लगाया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। गूने केस और कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सारथी सजाकर बिछा दी। पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भरकर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी सुमंत्र और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। अब भगवान सो रहे हैं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया और प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। सीताराम जी तो दशरथ जी के महल में सुंदर पलंग पर सोते होंगे, वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस पर साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी के सुख के समय दुख दिया, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। अब हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं।